चलिए बच्चों, आज पूरे एक साल की मेहनत रंग लाई अपनी। आज सीबीएसई क्लास 12 का 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो हम अपनी सेंटर का रिजल्ट एक बार डिक्लेयर कर दें। इसमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ठीक ठाक नंबर है बच्चों के। तो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये लिस्ट नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि लिस्ट मेन मैटर नहीं करता है। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप में से हर किसी के अंदर, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके अंदर ये टैलेंट है, ज़्यादातर बच्चों के अंदर, कि हाँ वो इस स्कोर को गेन कर सकता है। अब मेरे अभी कुछ बच्चों से व्हाट्सएप पर चैट भी हो रही थी कि नहीं सर, मुझे नहीं लगता मैं ये स्कोर कर पाऊंगा, या मैं ये स्कोर कर पाऊंगा। बहुत अच्छा स्कोर होता है, और यकीन मानिए आप सभी कर सकते हैं। सभी जितने बच्चों की मुझसे बात हुई है, जिनको मैं बोलता हूँ कि यस यू कैन डू इट, आप सब कर सकते हैं इस चीज़ को। ये वाला स्कोर जो है, तो सबसे पहले तो इन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये इतना बड़ा स्कोर किया। इनकी अपनी मेहनत है। खैर, टीचर का कुछ नहीं होता है बेटा, गुरु तो जैसे कहते हैं ना, कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो अर्जुन के भी गुरु थे, और वो आपके दुर्योधन के भी गुरु थे, ठीक है ना। तो एजुकेशन तो टीचर हर हर बच्चे को देते हैं, बट आप कितना गेन करते हैं वो आपके ऊपर होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये देखा गया कि जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हुई और एंड तक जाते जाते वो बीच में ही पीछे हटने लग जाते हैं, बीच में मैदान छोड़ देते हैं। अगर आप लगातार अपने टीचर के साथ बने रहें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यकीन मानिए ये स्कोर कुछ भी नहीं है। आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, इवन मतलब इसमें कुछ नाम हमारे साथ छूट गए जिनसे उम्मीद थी कि हाँ वो इस लिस्ट में आएंगे, और से तीन चार बच्चे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ पर बच्चा हमारे पास आया, यहाँ जर्नी स्टार्ट हुई, बच्चा हमारे पास आया, हमें लगता है बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, टैलेंट है। लेकिन वो यहाँ तक जाते जाते थक जाता है। समझ रहे हैं ना, कि आप ये मान के चलिए अप्रैल में हमारे साथ आया बच्चा, और नवंबर तक उसका जो पूरा जोश जो होता है, पढ़ने की जो होते हैं, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना ढील ढाल वाला रवैया अपनाता है, तो स्कोर नहीं बन पाता। लेकिन ये सारे वे बच्चे हैं, अप डाउन चलता है। देखिए इसमें अगर मैं इस नाम को कैच करूं, ये वाला नाम, ठीक है, 91 स्कोर किया। ये लड़की मेरे पास स्टार्टिंग में आई, और हिडन टैलेंट था इस लड़की के अंदर, कभी लगता नहीं था कि ये एक अच्छा स्कोर करेगी। लेकिन जैसे टेस्ट हुए, आप ये मान के चलिए कि टीचर ने आपको 3 चैप्टर के टेस्ट, 3 चैप्टर दिए आपने, मतलब टीचर ने आपको 3 चैप्टर दिए टेस्ट के लिए। इस लड़की ने 3 चैप्टर कभी तैयार नहीं किए, 2 किए, लेकिन सॉलिड किए उसने। चैप्टर सॉलिड तैयार किए इसने, 2 चैप्टर किए। वहां से पता चलता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 चैप्टर तैयार करो, लेकिन जो भी करो सॉलिड करो। उस सॉलिड से आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। 90 प्लस का स्कोर बहुत अच्छा होता है, इवन 85 का स्कोर बहुत अच्छा मानता हूँ मैं तो। इसलिए मैंने यहाँ पर 88 89 वाले बच्चे भी ले रखे हैं। 85 का स्कोर बहुत अच्छा होता है, 85 प्लस अगर आप गेन कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें एक दो केस और हैं। जैसे इनकी मैं बात करूं, इशिका जैन, वंशिका, एंड आपके आ जाते हैं अभय। ये सारे सब मेरे फेवरेट फेवरेट तो खैर सभी थे, एक दो नाम इसमें और रह गया। जैसे एक लड़की थी भावना, बहुत उम्मीद थी इस बच्ची से, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही, आई डोंट नो। खैर ये थे, इसी ये क्या नाम, इशिका, वंशिका और अभय। इनको मैंने प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ चीजें समझाई थी। ये वाले इस स्कोर पर पहुंच जाते बड़े आराम से, ये बच्चे। ये मैंने प्रैक्टिकल टाइम पे इन्हें कुछ चीजें समझाई थी, बस उस चीज को इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा 95 ही बड़े आराम से अचीव कर लेते। सब में टैलेंट होता है। और तुम में से भी इस स्कोर को देख के बहुत सारे कहते हैं जी ये तो अनरीचेबल स्कोर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाली मैंने मार्कशीट भी भेजी थी बहुत सारे बच्चों को कि ये स्कोर हो ही नहीं सकता। लेकिन आप यकीन मानिए, अनरीचेबल नहीं है, सही प्लानिंग की जरूरत है। ये जो मैं बार बार एक लाइन बना रहा हूँ ना, बस इसमें आपको बीच में साथ नहीं छोड़ना। आप मौज मस्ती कर सकते हैं। आप 3 चैप्टर नहीं तैयार करने का मन है, 2 कर लीजिए। भाई टीचर का तो काम है टेस्ट देने का, बोलेंगे वो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। चार चार चैप्टर दिए, 4 का मन नहीं है तैयार करने का, 3 करिए, लेकिन सॉलिड करिए, सॉलिड। और इसी सॉलिड की वजह से, जैसे इसमें से एक लड़का और मैं उठाऊं, ये तुषार राणा, इसे एक्चुअली
पढ़ाते थे इसे, समोसे खाने से फुर्सत नहीं थी बच्चे को। ये हर पीरियड में जाके, बाहर कैंटीन है एक्चुअली हमारे सेंटर के बाहर, लंच होते ये जाता, 10 मिनट लेट आता। लेकिन क्या था कि जो भी किया वो सही जाके घर पे जाके बढ़िया तरीके से तैयार की चीजें और एक अच्छा स्कोर किया। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ आपके लिए, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं था। जो कुछ बच्चों को लग जाता है कि कुछ गॉड गिफ्टेड होता है जी, हम तो कर ही नहीं सकते। हाँ, इस लड़की को मैं जरूर थोड़ा सा मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा अप है। 10th में भी ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी, और इस बार कुछ ही नंबर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर से चूक गए। इसके 97% बन रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ। तो ये वाली लड़की, इसे थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ अप है। बट ये वाला जो स्कोर है ना, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बच्चे हैं सब, और खूब आराम से, कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड वाली बात नहीं है। बताया ना, ये समोसे खाने वाला लड़का है। ये था, ये बिल्कुल सीरियस क्लास में विश्वेंद्र, सीरियस अपना काम करता था। अमृत सोलंकी काम करता था अपना। बस ये वाले क्या है, डरे डरे रहते थे। ये तीन, वंशिका, अभय, और इसी लिस्ट में 4-5 बच्चे और थे। लेकिन प्रैक्टिकल टाइम पे इन्होंने कुछ चूक की है। अगर आपके पास इन बच्चों के नंबर हो ना, तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि समीर सर ने तुम्हें प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ समझाया होगा, उस चीज पे थोड़ा सा वहां जाके नुकसान हुआ है। लगभग ये मान के चलिए 20-22 दिन इन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। वो पीक टाइम होता है और पढ़ाई का, बिल्कुल पीक टाइम। खैर, ये स्कोर भी मैं उन्हें, मतलब उनके रिगार्डिंग बहुत अच्छा स्कोर है। मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूंगा, सब बच्चों को जो भी हैं। बाकी इसमें से सारा सही है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि इनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट था इसलिए ये ऐसा कर पाए। बस करने का क्या होता है, इस मेन चीज को, इसे ध्यान रखना कि आप मौज मस्ती करें, लेकिन जो भी तैयार करें आप सॉलिड तैयार करना, और बीच में साथ नहीं छोड़ना है। आप रोक दें अपने टीचर को। मान लिया मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 5 चैप्टर का टेस्ट लेना है, आपका 5 का मन नहीं है, आप मुझे रोक दें, सर 5 का नहीं, सर 3 का ले लीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, 3 का टेस्ट मैं 10 तारीख को लूंगा, मैं 10 तारीख को 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगा। आप फिर रोक दीजिए, सर 10 को नहीं, 12 को ले लीजिए, 15 को ले लीजिए। लेकिन जब आपका मन हो उसे सॉलिड तैयार करिए, और सारी चीज बस इसी की होती है। और सॉलिड कैसे, जो भी प्लानिंग आपको बताई जाए, जो भी मैं आपको कहूँ, मैंने कहा बेटा इस चैप्टर को अभी छोड़ दो, यस सर छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो, यस सर स्किप कर दो, मतलब वो फॉलो करना। ज्यादातर क्या करते हैं, क्यों छोड़ दें जी, क्यों स्किप कर दें जी, ये एग्जाम्पल क्यों ना करें। या फिर इस टाइप के बच्चे, जो जो कुछ ऐसे भी हैं, इन्हीं की कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा खैर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 77% या 76 पर रह गए, और सेम इसी कैटेगरी के बच्चे थे, सेम इसी कैटेगरी के, लेकिन इस स्कोर पे रह गए। कारण क्या है, कारण होता है बहाने बनाना। मैं कह रहा हूँ आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप क्लियर बताइए सर अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप 2 दिन बाद टेस्ट लीजिए। बहाने क्या बनाते हैं, मेरे मामा जी आ गए थे, मुझे बुखार हो गया था, मुझे ये काम था, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया। आप आप ये जो बहाने बता रहे हैं ना, एक्चुअल में अपने आप से भागते हैं। आप अपने आप से मत भागिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं नहीं कर सकता था। इवन मतलब, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं कि जब आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, वीडियो बना के मैं आपको पोस्ट करता हूँ, लेकिन जब आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे वीडियो आप नहीं देखते, या किसी कारणवश आप इग्नोर कर देते हैं, तो मेरा भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन नहीं होता। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरा मन नहीं था, मैं क्या कह देता हूँ, नेट प्रॉब्लम थी, या लाइट नहीं थी, या टाइम नहीं था, या फिर तबीयत खराब थी। मतलब हजारों बहाने होते हैं, लेकिन फैक्ट सिर्फ एक है कि अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना लूंगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप डेफिनेटली पढ़ लेंगे। बस इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर लें। आप ये चीजें छोड़ दीजिए कि मुझे बुखार था या मेरा नेट खत्म हो गया था, बहाने छोड़ दीजिए। आप ये स्कोर बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। फैक्ट पकड़िए, बस सच पकड़िए कि मेरी गुंजाइश नहीं है 3 चैप्टर तैयार करने की, मैं 2 करूंगा, लेकिन मैं 2 में से दूंगा सारा। इस तरीके से आप तैयार करिए। खैर,